आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में बाबू आप लोग को फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंट सवाल को शामिल किया हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप लोग का एग्जाम है बाबू 10 तारीख को। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। इस क्लास में सारे पूछे गए सवाल को मैं शामिल किया हूँ, क्योंकि पूछे गए सवाल रिपीट किए जाते हैं एग्जाम में बाबू। तो ये सारे पूछे गए सवाल को जरूर आप लोग देख कर जाइएगा। आप लोग को यहाँ से कुछ सवाल वहाँ एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। जो ऐसे सवाल को मैं शामिल किया हूँ, ये आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम जो 10 तारीख को है ना, वहाँ आप लोग को देखने के लिए मिलेगा बाबू। तो आप लोग इस क्लास को पूरे अंत तक जरूर अटेम्प्ट करके जाइएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू, और आप लोग भी मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर सवाल आप लोग को दिया गया है, और आप लोग जो है मेरे साथ सारे प्रश्न को खुद से करते चलिए, जिससे आप लोग को भी पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। ठीक है, तो सारे प्रश्न को खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पे पहला नंबर सवाल दिया गया है आप लोग को। क्या करा है यहाँ पे कि औषधि निर्भरता से तात्पर्य है। बताइएगा औषधि निर्भरता से तात्पर्य क्या है, और आप लोग जो है सारे ऑप्शन को खुद से पढ़िए और आंसर को करते चलिए। ठीक है, तो बताइएगा जल्दी से, औषधि निर्भरता से तात्पर्य क्या है। याद रखेगा क्या है बाबू, तो मनोवैज्ञानिक निर्भरता है। क्या है? मनोवैज्ञानिक निर्भरता। और ये सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखेगा आप लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल कि अपराध शास्त्र का पिता कौन है। बताइएगा अपराध शास्त्र का जो पिता है वह कौन है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा जल्दी से। तो याद रखिएगा अपराध शास्त्र का जो पिता है ना बाबू, वह कौन है, तो लोम्ब्रोजो है। कौन है बाबू? लोम्ब्रोजो। याद रखिएगा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर सवाल को। क्या करें यहाँ पे कि पूर्वाग्रह एक प्रकार का है। बताइएगा पूर्वाग्रह जो है वह एक प्रकार का क्या है, जल्दी से बताइए। आप लोग पढ़े होंगे ना बाबू, तो आप लोग को यहाँ पे सारे प्रश्न याद होंगे, क्योंकि इस वीडियो में ना जितना भी प्रश्न करवाऊंगा सारे बुक का प्रश्न है, वो अच्छे लेवल का सवाल है, जिस लेवल का सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है, आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। तो बताइएगा तो पूर्वाग्रह एक प्रकार का क्या है, तो ये बाबू मनोवृत्ति का प्रकार है। क्या है? मनोवृत्ति का बाबू प्रकार है पूर्वाग्रह। याद रखेगा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे 4 नंबर सवाल कि कैनन किस क्षेत्र से संबंधित है। बताइएगा कैनन जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। याद रखिएगा आप लोग कैनन जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है बाबू। याद रखिएगा संवेग से। किस क्षेत्र से? संवेग क्षेत्र से बाबू कैनन संबंधित है। याद रखिएगा ये 1 से 2 बार सवाल ये पूछे गए एग्जाम में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है। बताइएगा किसने बाबू बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, बताइएगा आप लोग। तो कौन बोले थे बाबू बुद्धि को सार्वभौम क्षमता? याद रखिएगा कौन बोले थे, तो वह बाबू अल्फ्रेड बीने बोले थे। कौन? अल्फ्रेड बीने। याद रखिएगा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, भूकंप किस श्रेणी से संबंधित है। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि भूकंप जो है ये बाबू किस श्रेणी से संबंधित है। बताइएगा इंपॉर्टेंट सा सवाल है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में मिस्टेक है, ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन आप लोग आंसर को याद रखेगा। ठीक है, आंसर को याद रखेगा अच्छे तरह से। भूकंप जो है वह किस श्रेणी से संबंधित है बाबू, तो ये प्राकृतिक से। भूकंप जो है ना ये एक प्राकृतिक आपदा है, ये प्राकृतिक से संबंधित है। याद रखेगा, ठीक है, ऑप्शन से मतलब नहीं रखिए यहाँ पे। ठीक है, याद रखेगा प्राकृतिक से। ठीक है, भूकंप किस श्रेणी से संबंधित है, प्राकृतिक से। याद रखेगा। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कह रहा है कि प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है। प्रतिबल का बाबू जो नकारात्मक पहलू है यहाँ पे वह कौन पहलू है। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। मैं लास्ट में आप लोग से स्कोर पूछूंगा कि आप लोग कितने सवाल को सही कर पाए हैं। ठीक है, जिससे आप लोग को भी पता चल जाएगा कि आप लोग कितना बढ़िया 1 साल में तैयारी कर पाए हैं। ठीक है, तो बताइएगा प्रतिबल का नकारात्मक पहलू क्या है। याद रखिएगा बाबू क्या है, तो वह डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। याद रखिएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या करें यहाँ पे सवाल कि विश्व मानसिक स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। बताइएगा विश्व मानसिक स्वच्छता दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो याद रखेगा। तो विश्व मानसिक स्वच्छता दिवस जो मनाया जाता है ना, ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 10 अक्टूबर को। याद रखेगा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सवाल दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है।
क्या करा कि प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। प्राकृतिक आपदा का जो उदाहरण है वह क्या है, ये सवाल बाबू एकदम सेम पूछा गया है एग्जाम में, तो याद रखेगा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण क्या है। तो बाबू आप लोग को पता होगा बाढ़, भूकंप और चक्रवात, ये तीनों प्राकृतिक आपदा है। ये तीनों क्या है, प्राकृतिक आपदा है, याद रखेगा। आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न कि दुर्घटना का मुख्य कारण है, बताइएगा दुर्घटना का मुख्य कारण जो है वह क्या है। खुद से करते चलिए बाबू, सारे प्रश्न को एकदम खुद से करते चलिए आप लोग, बार बार मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, तुम करते चलिए, खुद से पता चल जाएगा। बताइएगा दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है। तो दुर्घटना का मुख्य कारण जो है वह होता है दुर्घटना प्रवणता। क्या होता है, दुर्घटना प्रवणता, ये बाबू दुर्घटना का मुख्य कारण है। याद रखेगा, सारे प्रश्न को रट जाइए, ठीक है, तैयारी अच्छा नहीं है, सारे प्रश्न को रट जाइए और टेस्ट सीरीज के सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। फिर उसके बाद आप लोग देखिए एग्जाम में आप लोग को कितने सारे प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए 11 नंबर सवाल को क्या करें, यहाँ पे 11 नंबर सवाल कि सम्मान्य और असम्मान के बीच का अंतर होता है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा आप लोग क्या करें कि सम्मान और असम्मान के बीच अंतर होता है। क्या अंतर होता है, याद रखिएगा मात्रा का, इसका मात्रा का अंतर होता है बाबू सम्मान और असम्मान के बीच। याद रखेगा ये भी सवाल ना बाबू 2 से 3 बार पूछे गए हैं, जो सवाल बार बार रिपीट किए जा रहे हैं एग्जाम में, उस लेवल का सवाल यहाँ पे शामिल है, ठीक है, और बुक का निचोड़ सवाल है। तो आप लोग सारे प्रश्न को लास्ट तक देखिए और सारे प्रश्न को कीजिए। तो सम्मान और असम्मान के बीच का अंतर क्या कहलाता है, मात्रा है बाबू, मात्रा है, मात्रा कहलाता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर सवाल को क्या करें, यहाँ पे 12 नंबर सवाल निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है। यहाँ पे बताइए बाबू कि पर्यावरणीय प्रतिबल जो यहाँ पे है वह कौन है। ऑप्शन दिया गया है तो बताइए जल्दी से। तो बाबू यहाँ पे जो पर्यावरणीय जो प्रतिबल जो है ना वह कौन है, तो वह भूकंप है। क्या है बाबू, भूकंप। देख लीजिए आप लोग, सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा अच्छा तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या करें यहाँ पे सवाल कि मानसिक उम्र मापक है, बताइएगा मानसिक उम्र जो मापक है वह क्या है। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं, याद रखेगा आप लोग, ठीक है। तो मानसिक उम्र मापक जो है वह क्या है, याद रखेगा बाबू क्या है, तो कालानुक्रमिक आयु का, क्या है, कालानुक्रमिक आयु का ये बाबू मानसिक उम्र मापक है, याद रखेगा। ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को बताता हूँ बाबू, आप लोग को वहां पे वक्त मिलेगा, समय मिलेगा, इसीलिए आप लोग सारे ऑप्शन को अच्छे तरह से पढ़कर आंसर कीजिएगा, ठीक है, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलती कर बैठिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करे सवाल कि सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है। सामाजिक असुविधा जो उत्पन्न होती है ये कैसे उत्पन्न होती है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। तो सामाजिक असुविधा जो उत्पन्न होती है ना, ये कैसे उत्पन्न होती है, तो ये बाबू भेदभाव से उत्पन्न होती है, और आक्रामकता से उत्पन्न होती है, और वचन से उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए इस सवाल को क्या करा है कि भीड़ का व्यवहार है। क्या करा है सवाल कि भीड़ का व्यवहार क्या है, यहाँ पे ये सवाल कर रहा है, ये भी पूछे गए हैं। तो बताइएगा भीड़ का व्यवहार जो है ये क्या है बाबू, याद रखेगा अविवेकीय है। क्या है, अविवेकीय। भीड़ का व्यवहार क्या है, अविवेकीय, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा डेट वाले सवाल पूछे गए हैं। क्या करा है सवाल कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ, बताइएगा किस वर्ष बाबू बुद्धि का पास मॉडल जो विकसित हुआ, ये कब विकसित हुआ, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखेगा बाबू, आज के इस वीडियो में सारे बुक का ही सवाल है, ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, तो सारे प्रश्न को करके जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था, याद रखेगा 1994 में। कब, 1994 में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए 17 नंबर सवाल को काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे प्रश्न को एकदम रट जाइए। क्या करा है कि वायरस क्या है, क्या करा है बाबू सवाल कि वायरस जो है ये क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। तो वायरस जो है ना वह क्या है, तो पैथोजेंस है। क्या है बाबू, पैथोजेंस है बाबू वायरस, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोग को यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो सारे प्रश्न को रट जाइएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि काय रूप विकार संबंधित है। क्या करा सवाल कि काय रूप विकार जो संबंधित है वह किससे संबंधित है। यहाँ पे सवाल को देखिए 30 नंबर सवाल क्या करा है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है बाबू कि बार बार हाथ धोना लक्षण है,
बार बार हाथ धोना जो लक्षण है ये बाबू किसका लक्षण है? तो याद रखेगा मनोग्रस्ता, बाध्यता और स्नायु विकृति का। किसका? मनोग्रस्ता, बाध्यता और स्नायु विकृति का बाबू ये लक्षण है बार बार हाथ धोना। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोग को शामिल किया हूं। ठीक है, तो याद रखेगा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।